morning, dear student. Now, this time your computer work. So, today we will again discuss chapter number 3, Windows Operating System. Okay, आज भी हम Windows Operating System के next topics पढ़ेंगे. And previous we covered ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो सारे टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इसको हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग की प्रोसेस और साथ ही साथ कंट्रोलिंग हार्डवेयर एंड रनिंग सॉफ्टवेयर. दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस. हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में भी पढ़ा था. दीज आर टू टाइप्स, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जब हम कुछ कमांड देते हैं उसके बाद कमांड देने के बाद अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं. और किसी आइकन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा प्रोसेस रन होता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं. ग्राफिकल इट मीन्स कि आइकन्स. नेक्स्ट हमने विंडोज़ पढ़ा था कि विंडोज़ क्या होते हैं और विंडो 10 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि विंडो 10 स्टार्ट कैसे होता है. आप देखिए यहाँ पे ये विंडो 10 के बारे में है. व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो, विंडो 10 स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड द विंडो लॉक स्क्रीन अपीयर. तो जैसे ही हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो एक विंडो ओपन होता है और वहाँ पे लॉक स्क्रीन होता है. और जब हम उसमें आईडी और पासवर्ड अपलोड करते हैं, तो जब हम पासवर्ड डालते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन होता है वो ओपन हो जाता है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द फाइनल डेस्कटॉप स्क्रीन. और उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन. आप यहाँ देख सकते हैं जो पासवर्ड डालने के बाद हमें स्क्रीन दिखाई देती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है. यहाँ पे आपका लिखा होता है, देखिए शायद आपको दिखाई दे रहा हो, टाइप हियर. ठीक है. यहाँ पे कुछ आइकन्स बने होते हैं जैसे एक्सप्लोरर का, सेटिंग, ये सारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पे बने होते हैं. यहाँ पे कुछ टाइम और डेट होता है. तो ये तो हमारी स्क्रीन सिर्फ लॉगिन करने के बाद स्टार्ट हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ विंडो के जो विंडो 10 स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स है जो स्टार्ट करने के बाद हमारे सिस्टम पे जो दिखाई देता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये हमारा विंडो स्क्रीन होता है. आप बहुत अच्छे से देख लीजिए. इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है स्टार्ट बटन, ये आपका डेस्कटॉप आइकन है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? सर्च बॉक्स है. अगर हमें कुछ अपने ऐप्स वगैरह सर्च करने हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा टास्क बार आइकन, जो हमें टास्क करना है उसके लिए है. ये हमारा स्टार्ट मेन्यू, आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे, ये स्टार्ट मेन्यू है. लुक हियर, ये स्टार्ट मेन्यू है आपका. उसके बाद नेक्स्ट है ये टास्क बार नोटिफिकेशन. ये जो पूरी ब्लैक लाइन होती है इसको हम टास्क बार बोलते हैं. और इसके बगल में ही जैसे कि डेट होता है, कुछ साउंड, वॉल्यूम वगैरह, तो यहाँ पे हमारा टाइम और डेट होता है. ये नोटिफिकेशन एरिया है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है. और यहाँ पे ये जो आपका छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो एरो है वो माउस पॉइंटर का एरो है. तो चलिए मैं एक एक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में पढ़ते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन होता क्या है. तो इट इज़ द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर. तो ये क्या है? ये एक ऐसा स्क्रीन है जो कि लॉगिन होने के बाद जो कंप्यूटर में स्क्रीन अपीयर होता है वही हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन होता है. इट इज़ एन एरिया वेयर यू वर्क विथ योर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट. और ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट जो आइकन है वो है हमारा डेस्कटॉप आइकन. ठीक है. डेस्कटॉप आइकन आप देख रहे होंगे, मैंने आपको अभी बताया डेस्कटॉप आइकन कहाँ है हमारा. एक मिनट, ये है हमारा डेस्कटॉप आइकन. ये कौन सा आइकन है? इससे पहले भी मैंने पढ़ाया आपको, रिसाइकिल पिन है. तो डेस्कटॉप आइकन क्या होता है? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. जो आप कभी कभी पेंट के भी देखते हैं, तो ये जो पेंट या जो डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी
पिक्चर्स होते हैं उसको हम आइकन्स कहते हैं। यू अंडरस्टूड? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। एन आइकन, लुक हियर, ये देखिए छोटा सा पिक्चर आपको दिखाई दिया तो ये आइकन हो गया। और ये कौन सा आइकन है? रिसाइकल बिन है ये। नेक्स्ट है एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम ऑन विंडोज 10 फीचर। प्रोग्राम कैन बी ओपन क्विकली बाय डबल क्लिक ऑन आइकन। तो इसका यूज़ क्या समझ में आया आपके कि इसका यूज़ क्या है? जब भी हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, जो आइकन होता है वो ओपन हो जाता है और हम उसमें वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माउस पॉइंटर। आप ये देख रहे होंगे ये लिखा है आपका माउस पॉइंटर। और माउस पॉइंटर क्या होता है आपका? ये एरो, इस एरो को हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो माउस पॉइंटर हेल्प यू टू पॉइंट, क्लिक और डबल क्लिक द वेरियस आइटम ऑन द डेस्कटॉप। तो ये क्या करता है, किस में हेल्प करता है हमारी? किसी चीज़ को पॉइंट करने में, किसी चीज़ को क्लिक करने या डबल क्लिक करने में। और डेस्कटॉप के ऊपर जो भी होता है, व्हेन यू मूव योर माउस, जब हम अपने माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये पॉइंटर भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड डेट। आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टाइम और डेट। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये है हमारा टाइम और डेट। दिस इज़ द करेंट टाइम एंड डेट ऑन योर कंप्यूटर। तो ये क्या बताता है? ये एकदम करंट टाइम और डेट हमारे कंप्यूटर का बताता है। टू सी द फुल डेट पोजिशन द माउस ओवर द टाइम। हम जैसे ही यहाँ पे पूरा डेट देखना चाहते हैं तो हम अगर अपने माउस को, अभी हम माउस के बारे में पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे माउस पॉइंटर के बारे में, तो जब जैसे ही हम अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं तो ये पूरा दिखाने लग जाता है कि डेट भी क्या है आज की और साथ ही साथ में टाइमिंग क्या हो रही है। और अगर हमें इसे चेंज करना है, पोजीशन द माउस ओवर द टाइम टू चेंज द डेट और टाइम, क्लिक द टाइम। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुल के आता है और उसके थ्रू हम उसके डेट और टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार। अब आप इस टास्क बार के फिर बारे में देखेंगे। द लॉन्ग बार, देखिए टास्क बार क्या होता है, आप देख रहे होंगे ना, ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। अंडरस्टूड? तो ये हमारा टास्क बार होता है और ये क्या करता है, देखिए ये हमारा ब्लैक वाली जो स्क्रीन है वो टास्क बार है। तो द लॉन्ग बार ऑफ द बटन ऑफ द डेस्कटॉप दैट कंटेन स्टार्ट बटन। और ये किसको कंटेन करता है? हमारा मेन जो स्टार्ट बटन है इसको कंटेन करता है। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट कॉर्नर। ठीक है, तो एक दोबारा देख लीजिए, जो टास्क बार होता है, टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम या लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दैट कंसिस्ट, और ये क्या कंसिस्ट करता है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन को और अपने राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया को। अंडरस्टूड? द प्रोग्राम विच यू ओपन एक्टिव आर सो इन द टास्क बार। ठीक है, देखिए जो प्रोग्राम हमारे ओपन होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये पेंसिल जैसा कुछ बना हुआ है, ये हमारे फोल्डर्स ओपन है, ये और ये। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसका मतलब है ये प्रोग्राम एक्टिव है, ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार आइकन। ठीक है, यही है हमारा टास्क बार आइकन। तो दीज आइकन्स आर यूज टू लॉन्च सम विंडोज 10 फीचर विद द क्लिक ऑफ द माउस। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको सिंगल क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो उसकी स्क्रीन खुल जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि ये जो डेस्कटॉप आइकन होते हैं इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तभी ये ओपन होता है, लेकिन अगर हम ये जो टास्क बार आइकन्स होते हैं इसके ऊपर हम सिंगल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन एरिया के बारे में देख लेते हैं। इट डिस्प्ले स्मॉल आइकन्स दैट नोटिफाई यू अबाउट टास्क दैट आर हैपनिंग ऑन योर कंप्यूटर। तो ये आपको नोटिफिकेशन देता है या डिस्प्ले कराता है नोटिस के बारे में जो कि हमारे सिस्टम में या कंप्यूटर में हो रहा होता है। नेक्स्ट है एक और है, इसमें ही हमारा जो टास्क बार है उसका ही कंपोनेंट है ये
इसका नाम है सर्च बॉक्स। आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम है सर्च बॉक्स। और सर्च बॉक्स का यूज़ क्यों किया जाता है? तो दिस बॉक्स इज़ यूज टू सर्च फॉर आइटम ऑन योर कंप्यूटर और ऑन द इंटरनेट। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है, सपोज़ मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्च करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखूँगी, यहाँ पे आने सारी चीज़ें आने लगेंगी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एजेस आ रहा है, तो ऐसे ही आने लगेगा और आपका जो सर्चिंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट बटन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा स्टार्ट बटन है। तो इट इज़ बटन लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट कॉर्नर में होता है। किसके? डेस्कटॉप के। पूरी जो स्क्रीन है उसके जस्ट किनारे में है, लेफ्ट के कॉर्नर में है। लुक हियर, ये लेफ्ट के कॉर्नर में है। इट इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट का, सेटिंग का, पिक्चर्स और ये सारे लॉगिन के सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें शो होने लग जाते हैं। एंड लास्ट है हमारा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? ये जो मेन्यूज़ हैं ये आपके स्टार्ट मेन्यूज़ हैं। तो व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। इट लिस्टेड ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। और साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर जितने भी लिस्टेड प्रोग्राम होते हैं, ये सारे जो लिस्टेड प्रोग्राम होते हैं ये भी हमें शो होने लगते हैं। इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इन टू पार्ट। और ये जो होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। द लेफ्ट पार्ट शो ऑल द इंस्टॉल्ड एप्स अलॉन्ग विथ पावर सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर एंड यूजर्स आइकन। The right part feature a selection of tiles or leaves tiles that you can customize, resize and reorganize। ठीक है, देखिए इसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, आपका ये वाला जो पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है और सेकेंड पार्ट आपका ये वाला होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम सेटिंग वगैरह करते हैं और इसके थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं और इसको ओपन करने के बाद हम अंदर जाके इसके इन एप्स में वर्क कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। अब हम पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्किंग कैसे करते हैं। तो ये है हमारा सेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट आइकन। लुक हियर, ये है हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। कि किसी भी स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम काम कैसे करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग आइकन। किसी भी आइकन को हम सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कैसे करते हैं। तो आप देख रहे होंगे किसी भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है। लुक हियर, ये जो पार्ट है यहाँ पे सेलेक्टिंग एन आइकन को दिखाया गया है। जैसे ही क्लिक ऑन द आइकन, जब मैं इस पॉइंट के ऊपर, लुक हियर, क्लिक ऑन द आइकन यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, द आइकन विल बी हाईलाइटेड। जैसे ही जो आप क्लिक करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगी इस पार्ट पे और मैं क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइट हो जाएगा। लुक है, इसके चारों तरफ रेड कलर का बाउंड्री शो होने लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो है वो सेलेक्टेड आइटम। अब हमें किसी चीज़ को डिसेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप टू डिसेलेक्ट द आइकन। पहले हमने क्या किया था, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसको हम कह सकते हैं ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें डीसेलेक्ट करना है तो इसको छोड़ के अगर हम स्क्रीन के किसी भी पार्ट पे अपना कर्सर मूव करेंगे तो हमारा जो सेलेक्टेड आइटम होगा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन नेक्स्ट टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, नेक्स्ट है मूविंग एन आइकन। अब हम आइकन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कराते हैं। सपोज़ ये हमारा पेंट है, मैं चाहती हूँ ये पेंट का जो ऐप है वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए। ये तो हमारा मूविंग एन आइकन है। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो क्लिक, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्लिक एंड लुक हियर, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द आइकन यू वांट टू मूव। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उस आइकन को सेलेक्ट करना है या होल्ड माउस के थ्रू
और तब तक होल्ड करना है। जिस भी आइकन को आप मूव कराना चाहते हैं आप उसको होल्ड कीजिए। नेक्स्ट है ड्रैग द आइकन एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद आप ड्रैग कीजिए, जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ लेके जाइए। ड्रैग करने के बाद रिलीज द माउस बटन। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको अपना माउस हटा देना है वहाँ से। तो आपका जो पेंट होगा वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह चला जाएगा। ये किसी भी आइकन्स के लिए जो कि आप मूव कराना चाहते हैं ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को हम ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने यू कैन ओपन, अब किसी भी प्रोग्राम को ओपन कैसे करते हैं, तो यू कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय डबल क्लिक ऑन इट्स आइकन। तो सपोज़ हमें ये इसी पेंट को ओपन करना है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो ओपन हो जाएगा और जो एप्लीकेशंस विंडो होगी वो रिलीज हो जाएगी, विल बी अपीयर। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया ये जो स्क्रीन है पेंट का वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने ये तो पढ़ लिया अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग एन ऐप एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। कि किसी, अच्छा इससे पहले हम पढ़ेंगे हमने क्या पढ़ा था अभी, ओपनिंग प्रोग्राम, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन। अब भी हमें अपने डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट एज यू अरेंज योर क्लोथ्स, जैसे हम अपने अलमारी के कपड़ों को अरेंज करते हैं सिमिलरली उसी तरह हम क्या करेंगे, हम अपने डेस्कटॉप के आइकन को भी कैसे अरेंज करते हैं ये हम देखेंगे इसमें। तो राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डेस्कटॉप एरिया है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो उसके अंदर मेन्यू अपीयर होगा उसके ऊपर क्लिक ऑन व्यू पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा व्यू का, तो हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। लुक हियर, व्यू के ऊपर जैसे ही हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जो कि हमारा ये है, कौन सा आप देख रहे होंगे, ये हमारा नया पॉपअप मेन्यू निकल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स की हेल्प ले लेंगे। मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि क्या लिखा है। फर्स्ट है हमारा लार्ज आइकन, सेकेंड मीडियम और थर्ड है स्मॉल आइकन। उसके बाद है ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन टू ग्रीड एंड शो डेस्कटॉप आइकन। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमें ऑटो अरेंज करना है तो हम ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो डेस्कटॉप के आइकन्स होंगे वो ऑटो अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है सॉर्टिंग द आइकन। अब हमें आइकन को सॉर्ट कैसे करना है ये पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करेंगे। अभी हमें व्यू के ऊपर क्लिक नहीं करना है, अब हमें सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पॉपअप मेन्यू खुल के आएगा, जिसके ऊपर कुछ इस टाइप के पॉइंट्स होंगे, लाइक नेम, साइज, आइटम टाइप्स और डेटा मॉडिफाई। तो इसमें से जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करनी है, आपके जो आइकन्स है वो नेम के अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं तो नेम पे क्लिक कीजिए। साइज के अकॉर्डिंग आप क्लिक करना डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो साइज पे क्लिक कीजिए। आइटम टाइप्स के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आइटम टाइप्स पे क्लिक कीजिए और डेटा मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग आप अपने स्क्रीन पे ऐप को रखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। तो इसके थ्रू हमारा आइकन जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट है अपडेट योर नॉलेज। थोड़ा सा आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ देख लेते हैं। नोन द फैक्ट द हाउस वेयर बिल गेट्स लिव वॉज डिजाइंड यूजिंग अ मैकिंटोश कंप्यूटर। तो क्या कह रहा है, जहाँ पे बिल गेट्स हमारे रहते हैं, बिल गेट्स के बारे में मैंने बता दिया ना, बिल गेट्स कौन है, तो बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। और इनका जो घर था वो डिज़ाइन किया गया था, उसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया गया था, मैकिंटोश। ओके, नेक्स्ट है द एवरेज कंप्यूटर यूजर्स ब्लिंक आईज 7 times a minute लेस देन हाफ द नॉर्मल रेट ऑफ 20। तो क्या कह रहा है कि जब भी कोई जो हम कभी कंप्यूटर देखते हैं तो यूज़र अपनी आंखें 7 बार 1 मिनट में जब कहता है, जो कितनी बार से कम है, 20 टाइम्स, नॉर्मल रेट से 20 टाइम्स कम है। ये हमारे नॉलेज के लिए, जिनके पास बुक्स हैं वो एक बार
दोबारा देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग एन ऐप, कि किसी भी ऐप को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ईजी है, फिर भी हम दोबारा देखते हैं। यू कैन स्टार्ट एन एप्लीकेशन, प्रोग्राम और ऐप इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। कह रहा है कि सबसे पहले हम उस कंप्यूटर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कोई टास्क परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं कि टू राइट अ लेटर यू कैन स्टार्ट MS वर्ड। सबसे पहले अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आपको MS वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। टू ड्रॉ अ पिक्चर यू कैन स्टार्ट पेंट प्रोग्राम, और द सर्च द इंटरनेट यू कैन स्टार्ट वेब ब्राउज़र। तो क्या हो गया, अगर आप कोई पेंट करना चाहते हैं तो आपको पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्फिंग करना चाहते हैं, कोई चीज़ें को सर्च करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट या ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा, सच एज द माइक्रोसॉफ्ट एजेस। ये सब माइक्रोसॉफ्ट के एजेस हैं। इन विंडो 10, लुक हियर, इन विंडो 10 देयर आर मेनली 3 मेथड टू स्टार्ट एन ऐप। देखिए यहाँ पे सिंपली दिया है कि किसी भी स्टार्ट को ऐप करने के लिए 3 मेथड है। मैं फर्स्ट बता दे रही हूँ। फर्स्ट है आपका क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। लुक हियर, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये आपका स्टार्ट बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले टाइल्स फॉर कॉमनली यूज्ड एप्स। टाइल्स इज अ कलरफुल रेक्टेंगल दैट रिप्रेजेंट एन ऐप और अ विंडो फीचर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइल हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ये कुछ अपीयर हैं। अगर आप यहाँ से भी खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। टू सी मूव टाइल यू कैन यूज़ द स्क्रॉल बार। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप ये जो स्क्रॉल बार है, आप देख रहे होंगे ना, ये जो है हमारा स्क्रॉल बार है, इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, नीचे कीजिए, क्लिक ऑन ऐप यू वांट टू स्टार्ट, और आपको क्या करना है, आपको उस ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है जो कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज हमें पेंट चाहिए तो हम पेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक ऑन ऐप, द ऐप स्टार्टेड। अब क्या है, जब हमारा ऐप स्टार्ट हो जाएगा, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट जो हमारे इसके राइट में टाइल्स थे वहाँ पे गए, अपने स्क्रॉल बार को नीचे किया, पेंट के ऊपर हमने क्लिक किया। अब हमारा जो पेंट ऐप है वो ओपन हो गया। देखिए ये हमारा पेंट जो ऐप है, ये लुक हियर, ये हमारा पेंट ऐप ओपन हो गया है। तो इन द एग्जाम्पल वी हैव स्टार्टेड पेंट। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने अपने पेंट को स्टार्ट कर लिया है। अब क्लिक ऑन क्लोज बटन। देखिए नेक्स्ट है, अब हम इसे बंद कैसे कर रहे हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द ऐप। आपको सिंपली यहाँ पे जाके लास्ट में क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये क्लोज हो जाएगा। इससे पहले 2 चीज़ें हमारे पास और भी हैं, एक मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, एक मिनिमाइज का ऑप्शन है। तो मिनिमाइज का यूज़ जैसे हम मिनिमाइज करते हैं, हमारा जो ऐप होता है वो हमारे टास्क बार के इस पोजीशन पे शो होने लगता है, जिसको हमने एक्टिव प्रोग्राम कहा था। और मैक्सिमाइज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे स्क्रीन पर हमारा जो ऐप होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो छोटा सा दिखाई दे रहा है, उसे बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग ऑल एप्स लिस्ट। एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूजिंग ऑल एप्स लिस्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमने मेन्यू टाइल से किया था। हमने कहा ना यहाँ पे हमारे पास किसी भी इस ऐप को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स है। पहला हमने यूज़ किया है वो स्टार्ट मेन्यू टाइल से यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू टाइल्स है, इसके थ्रू किया है। नेक्स्ट हम करेंगे ऐप लिस्ट से। ऐप लिस्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले सिमिलरली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में ही देखेंगे कि सारे जो स्टार्ट मेन्यू होगा, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल एप्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। फिर क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी ऐप हैं वो सारे ऐप दिखाई देने लग जाते हैं। यू कैन यूज़ द स्क्रॉल बार टू सी मोर ऐप्स इन द लिस्ट। आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं इसके दूसरे ऐप्स को देखने के लिए, नीचे या ऊपर करने के लिए। उसके बाद एक क्लिक ऑन द आइकन फॉर यू
फॉर द ऐप यू वांट टू ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो ऐप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड मेथड था। पहला मेथड हमारा टाइल्स थे। पहला मेथड जो था वो क्या था हमारा, फर्स्ट मेथड हमारा टाइल्स था। सेकेंड मेथड हमारा क्या हो गया, सेकेंड मेथड जो था वो हमारा है लिस्ट, ऐप लिस्ट के थ्रू। और लास्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है यूजिंग सर्च बॉक्स। ठीक है, अब हम सर्च बॉक्स के थ्रू कैसे यूज़ करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो ओपन एन ऐप यूजिंग द सर्च बॉक्स। आप सर्च बॉक्स से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो बॉक्स था मैंने पहले ही बताया था, तो इस बॉक्स को हम सर्च बॉक्स कहते हैं। देन यू क्लिक हियर, you can use search box to run a search on the file name if you know it। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक इनसाइड द सर्च बॉक्स ऑफ द टास्क बार एंड टाइप द ऐप नेम यू वांट टू ओपन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उस ऐप के बारे में लिखना है, कौन सा ऐप है, और इसको ओपन कर देना है कि लिख के आपको सर्च करना है। देखिए सर्च का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे आपकी जस्ट जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखा रहा है, ये सर्च हो जाएगा। और जैसे ही आप सर्च करेंगे इफ़ यू सी द ऐप यू वांट क्लिक ऑन इट, और अगर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं इसमें अगर आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शंस करेक्ट है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए कहाँ है ये पेंट जो है, ये आपका करेक्ट ऑप्शंस आ गया। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपका सिस्टम जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, और ये जो है वो आपके आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, मतलब आज के डे का लास्ट टॉपिक है कि किसी भी सिस्टम को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट कैसे कहते हैं। इसके भी 3 मेन्यूज़ हैं, आप कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, आपको सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाना है। सेकंड है आपका क्लिक ऑन पावर बटन, जस्ट इसके ऊपर पावर बटन है, लुक हियर, ये आपका पावर बटन है। तो आपको पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही पावर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रीस्टार्ट, क्लिक ऑन रीस्टार्ट, एक मेन्यू अपीयर हो जाएगी। आप देख रहे होंगे जैसे इस पर किया यहाँ पे एक मेन्यू स्टार्ट होगी, अपीयर होगी, जिसमें 3 चीज़ें लिखी हैं, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। जब आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शटिंग डाउन द कंप्यूटर, और आपको अगर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लॉग आउट, जो लॉग आउट या जो पावर बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा से आपके पास वही मेन्यू अपीयर होगी। अब इसमें आपको रीस्टार्ट पे क्लिक ना करके आपको शट डाउन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप शट डाउन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाएगा। और जब भी हम शट डाउन करते हैं तो उसके बाद हम CPU के बटन को क्लोज़ नहीं करते हैं, क्योंकि CPU ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका होता है। तो चलिए मैं एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस पूरे चैप्टर में। अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस, CLI एंड GUI। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 2 इंटरफेस होते हैं या 2 टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, CLI जिसको हमने कमांड लाइन इंटरफेस बोला था, और GUI जो कि हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। नेक्स्ट है हमारा विंडोज़ इज़ अ पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो हम यूज़ करते हैं वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। डेस्कटॉप इज़ द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जो सिस्टम पे स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। स्टार्ट बटन इज़ लोकेटेड ऑन द बटन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप, और जो स्टार्ट बटन होता है हमारा वो डेस्कटॉप के लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट कॉर्नर में होता है। एंड देयर आर 3 मेथड टू स्टार्ट एन ऐप इन विंडो 10। किसी भी ऐप को स्टार्ट करने के लिए विंडो 10 में कितने ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 10 ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड। आप सभी लोगों को मैंने जो भी बताया वो समझ में आ गया होगा। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।